गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे 13 जनवरी के क्वेश्चन का। 13 जनवरी को जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन ठीक ठाक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन भी दिया है। तो देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन जो मेरे पास आया है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखा जाए, दो संख्याओं का औसत 62 है। 62 दिख नहीं रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है दो संख्याओं का औसत 62 है, ठीक है। तो और प्रत्येक में क्या करता है, दो जोड़ दिया जाता है तो उनका रेशियो आ जाता है 1:2। अब बताइए, उनका एवरेज 62 है तो टोटल सम क्या हो जाएगा दोनों संख्याओं का। दो संख्या तो दोनों दो से गुना कर देंगे तो हो जाएगा, उसका सम हो जाएगा 124। और फिर से कहता है दोनों में आप दो जोड़ दीजिए, दोनों में दो दो जोड़िएगा तो 4 जुड़ जाएगा, और 4 जुड़ जाएगा तो 4 जोड़ देते हैं और तो ये हो जाता है कितना, 28, ठीक है। ये आ जाएगा 28। तो पूछ रहा है तो बताइए दोनों संख्याओं का अंतर कितना है। अब दो संख्या का रेशियो दिया हुआ है आपका 2:1, तो अब दोनों का अंतर कितना है, तो अंतर 1 है। और आपका दिया हुआ है 128 3 बराबर 128, तो 1 बराबर कितना, तो 128/3, यही आंसर हो जाएगा। पूछता कि पहली संख्या कितनी होगी, तो भी 128/3। पूछता दूसरी संख्या कितना होगी, तो 128 × 2/3, 2 से गुना कर देते हैं तो आंसर हो जाता है। क्वेश्चन आसान है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग काफ़ी बनाए हैं, तो इजी क्वेश्चन है। वीडियो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर बढ़ाइए ताकि हमें वीडियो बनाने में भी अच्छा लगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक रेलगाड़ी का स्पीड जो है 70 किलोमीटर/आवर है। आपका वेलोसिटी जो दिया गया है v1 वो 70 किलोमीटर/आवर, ठीक है। और तो क्या कहता है कि अपने जहाँ पहुँचना चाहिए उसको, वो टाइम से जो एक्चुअल टाइम है उससे वो क्या करता है, टाइम ज़्यादा ले लेता है। कितना टाइम ज़्यादा ले लेता है, वो 12 मिनट का, जब वो 70 के स्पीड से चलता है तो। लेकिन जब वही आदमी क्या करता है, जब उसका वेलोसिटी 80 हो जाता है तो अब क्या होता है उसके साथ, तब वो अभी भी देर से ही पहुंचता है। तो कितना टाइम ले लेता है, जितना पहुंचना चाहिए उससे 3 मिनट ज़्यादा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर पहले कम वेलोसिटी से चलेगा तो उसको ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर उसका स्पीड बढ़ाएंगे तो थोड़ा कम टाइम लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस का एक फार्मूला लिख लीजिए। सेम टाइप के क्वेश्चन के लिए इसका एक फार्मूला होता है v1 × v2 बटा v2 माइनस v1 गुना, अब बार बार देरी हो रहा है तो इसका मतलब टाइम में घटेगा, तो आ जाएगा t1 माइनस t2 अब बटा 60 क्यों, तो किसको आवर में बदलने के लिए। अब हम यहाँ पुट करते हैं v1 × v2। अब बताइए 70 × 80 कितना हो जाएगा, 70 गुना 80 क्या आ जाएगा, 70 × 80 डिवाइडेड बाई v1 माइनस v2, 70 माइनस 80 10 गुना। अब ये घटाइएगा, t1 माइनस t2 12 माइनस 3 9 आ जाएगा, अब बटा 60। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करिए, पहले कट जाएगा, कटा लीजिए, 4 बार में कट जाएगा और ये 3 बार में कट जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा और ये 3 बार में कट जाएगा। तो 7 या 21, 21 चौका 84, 84। देखिए 84 किलोमीटर आया, 84 किलोमीटर आया कि 84 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो क्या किया, इसने तय किया, चाहे देर से तय करे चाहे टाइम से तय करे, लेकिन वो डिस्टेंस हम लोग निकाल लिए। लेकिन डिस्टेंस आपसे नहीं पूछा है, इस क्वेश्चन में आपसे डिस्टेंस ही पूछता है मैक्सिमम टाइम, तो इस बार डिस्टेंस नहीं पूछा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, डिस्टेंस नहीं पूछा है तो बोला कि एक्चुअली टाइम क्या लगेगा। तो एक्चुअल टाइम क्या लगेगा, जब एक्चुअल टाइम अभी लेट होने के बाद 12 मिनट लेट हो जाता है, जब 80 से चलते हैं
तो 3 मिनट लेट हो जाता है। तो एक्चुअल टाइम निकालने के लिए क्या करना होगा, टाइम निकालना होगा, और टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, होता है कि नहीं। तो डिस्टेंस हो जाएगा 84 और वेलोसिटी कितना लिखेंगे 80, ये हो जाएगा आपका क्या टाइम। इसको हम लोग मिनट में बदल देते हैं, तो डिवाइडेड बाई 60, देखिए कट जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 3, ये कट जाएगा 21 और 21 दिया 63, 63 मिनट लगेगा सेकेंड वाले कंडीशन से, 63 मिनट लगेगा सेकेंड वाले कंडीशन से। तो ओरिजिनल टाइम कितना में लगेगा, तो 63 मिनट लगता है जब 80 के स्पीड से जाता है। तो 80 के स्पीड से जाता है उस समय 3 मिनट का लेट होता है ना जी। तो ओरिजिनल टाइम कितना लगेगा, तो ओरिजिनल टाइम बराबर हो जाएगा हमारा आंसर 3 घटा दीजिए 60 मिनट, और 60 मिनट कौन बोलते हैं 1 आवर। ठीक है, इसको थोड़ा 2 बार पढ़ के देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में हमेशा आता था एसएससी में, इस बार एनटीपीसी में पूछ रहा है। बार बार हम यही बात बता रहे हैं कि एसएससी का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनटीपीसी पूछ रही है। ठीक है, इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 घन, देखिएगा 10 सेंटीमीटर के 2 घन को जोड़ दिया जाए। अब 10 सेंटीमीटर का 2 घन है, तो एक घन ये और दूसरा घन ये, इसका 2 सेंटीमीटर का घन है 10 सेंटीमीटर। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो लंबाई की 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20। अब क्या हुआ, तो पूछ रहा है घनाभ का क्षेत्रफल कितना होगा। अब तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 10 ही रहेगा, ऊंचाई कितना हो रहेगा तो 10 ही रहेगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है 2 इंटू LB, कितना होता है 2 इंटू LB। अब 20 गुना 10 करेंगे तो आ जाएगा 200, उसके बाद फिर करेंगे 20 गुना 10 तो आ जाएगा 200, फिर करेंगे 10 गुना 10 तो आएगा 100। 2 इंटू होता है LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट बता रहे हैं। तो 200 200 400 1 500, 500 गुना 2 1000, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि एरिया दिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इजी क्वेश्चन था। 2 को सटा दिया जाए, जब 2 को सटाएगा तो लंबाई सिर्फ बढ़ेगा और चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगा, चाहे 2 को सटा दे, चाहे 3 को सटा दे, चाहे 4 को सटा दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किसी धन पर 8% के रेट से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 6400 रुपये। बताइए 8% का रेट है, 5 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा कितना 8 5 40%। तो 40% बराबर दिया हुआ है आपको 6400 रुपया। कितना दिया हुआ है 6400 रुपया। क्यों 40% कहाँ से आया, तो 8% कितने साल के लिए 5 साल के लिए, तो 8 5 40, 40% बराबर 6400। तो 0 से 0 कट गया और ये 4 कट गया 16, 160। तो आपसे पूछ रहा है कि तुम मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन हमेशा 100% होता है, तो 1% बराबर इतना, तो 100% बराबर 1 इतना आप पर 00, ये हो जाएगा मूलधन। मूलधन मतलब प्रिंसिपल। परसेंट का क्वेश्चन ऐसे ही बनाएंगे हम लोग, इजी से बनेगा, कोई फार्मूला नहीं, सिर्फ परसेंट का ही फार्मूला लगेगा। कोई साधारण ब्याज का फार्मूला ये सब नहीं यूज करना है, धीरे धीरे बनाना है, इजी से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि किसी संख्या को 117 से विभाजित किया तो शेषफल 55 आता है। अब बताइए किसी 117 से हम क्या करते हैं किसी को, तो रिमाइंडर बचता है 55। जब उसी संख्या को 13 से विभाजित करेंगे, जब फिर से कहता 13 से विभाजित किया जाए, तो भाई जी 13 से अगर विभाजित किया जाए तो पहले हम 117 से करते थे। अगर ये पूरा पूरा कट जाता है तो देखिए कट जाता है 13 नमा 117, तो एक पूरा पूरा कट जाता है। मतलब ये संख्या को हम डायरेक्ट अब क्या करेंगे 13 से विभाजित करेंगे। तो 13 39, 13 चौका 52, बचेगा कितना 3, 13 चौका 52 हो जाएगा। यहाँ बचेगा रिमाइंडर कितना 3, और यही हमारा 3 आंसर होगा। डायरेक्ट अगर 117 को कटाते हैं, डायरेक्ट कट जाता है, तो उसके शेषफल को ही डायरेक्ट भाग लगा देते हैं उस संख्या से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
कह रहा 6 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। अब ये दिया हुआ है तो एक सर्कल बनाइए जिसमें सेंटर है, सेंटर का जो एंगल दिया हुआ है वो 60 डिग्री का है और इसका एरिया आपसे पूछ रहा है कब, जब ये 6 सेंटीमीटर है। तो इस पार्ट का एरिया होता है पाई r स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, थीटा मतलब 6/360। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 का स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, 6 पाई आंसर होगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पाई इसका फॉर्मूला ही होता है पाई r स्क्वायर θ/360। अगर पेरीमीटर पूछता या फिर ये परिधि पूछ देता तो इसका फॉर्मूला हो जाता 2 पाई r θ/360। अगर ये बोलता है इस चाप की लंबाई निकाल दीजिए, इस चाप की लंबाई निकाल दीजिए, तो हमारा आंसर होता 2 पाई r θ/360। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की सबसे पहले लिखा है √4 निकालने के लिए। फालतू क्वेश्चन √4, ये क्वेश्चन नहीं है, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी कोई क्वेश्चन है जो √4 निकालने का मूर्ख वाला क्वेश्चन बताया। एक लिखा है अगला क्वेश्चन में कि पेरीमीटर और चौड़ाई, पेरीमीटर और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है 5:1। क्या दिया हुआ है 5:1। तो इसको हम अगर 10:1:2 कर देते हैं। अब बताइए, परिमाप है 10, चौड़ाई है 2 और ये दुगुना होता है तो इसको 2 गुना कर देंगे तो लंबाई कितना होगा, लंबाई कितना हो जाएगा, तो 2 गुना करके घटा देते हैं। चौड़ाई का 2 गुना 4, 2 का स्क्वायर 2 गुना 4, तो 10 में से 4 गया 6, 6 का आधा 3, तो लंबाई हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा लंबाई 3। देख लीजिए परिमाप 3 और 2 5, 5 दूना 10। आयत का तो यही होता है। अब कह रहा है तो एरिया बता दीजिए, तो एरिया क्या है, सॉरी एरिया दिया हुआ है तो एरिया क्या होगा 3x × 2x बराबर 216। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा आपका 6। आपसे पूछ रहा है तो लंबाई क्या होगा, लंबाई 3 ना है जी, तो 3x, तो 3x बराबर 18। 3x पूछ रहा है ना, अगर पूछ रहा था चौड़ाई कितना है तो 2x निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि एक ट्रायंगल के 2 कोनों का माप तीसरे कोण के बराबर है। इसका मतलब क्या होता है, एक ट्रायंगल के 2 कोनों, कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, तो कोई भी ट्रायंगल ले लेंगे, 2 कोनों का जोड़, ये कोण और ये कोण का जोड़ तीसरे कोण के बराबर है। मतलब अगर ये x होगा तो दोनों मिल के भी x ही होगा, तो x + x जानते हैं, तीनों का जोड़फल 180, तो क्या हो जाता है x बराबर 90। तो कह रहा है तो तीसरा कोण क्या होगा, तो तीसरा कोण 90 होगा। जब 2 कोण का जो तीसरे के बराबर बोल रहा है तो 90 डिग्री होगा। सीधा क्वेश्चन था, फालतू क्वेश्चन। कह रहा है ये अच्छा क्वेश्चन है, 2 स्टेशन x और y, 2 आप ले लीजिए, यहाँ से 2 स्टेशन बनाइए x और y, और यहाँ से x हो गया, यहाँ y हो गया, और यहाँ से यहाँ से a चलता है और यहाँ से b चलता है, कहीं पर बीच में मिल जाता है और मिलने के बाद टाइम का जिक्र करता है। a यहाँ पहुँचता है, जो है टाइम का जिक्र करता है, तो a पहुँचता है कितने देर में, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो a अपने गंतव्य स्थान पर 2 आवर में पहुँच जाते हैं, और b जो है अपने गंतव्य स्थान पर टाइम ऑफ b जो होगा वो लगता है उसको 8 आवर का टाइम। इसका भी वेलोसिटी कुछ है, इसका भी वेलोसिटी। तो हम लोग इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं v1/v2 बराबर √T2/T1। अब इसको सोल्व कर लीजिए, √T2/T1। अब यहाँ से जैसे ही करेंगे तो v1 दिया हुआ, आपका v1 दिया हुआ है ना, v1 देखिए पहले जा रहा है वो कितना का स्पीड से 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो यहाँ पर 40 के स्पीड से जाएगा, तो ये लिखिए 40/v2, तो हमको निकालना है। T2 अपोजिट वाला आ जाएगा, तो अपोजिट में कितना है 8/2 का √। अब यहाँ से आ जाएगा इसका वैल्यू 4 का 2 मतलब कट जाएगा 20,
यानी वेलोसिटी हो जाएगा आपका 20 किलोमीटर पर आवर, कम आ जाएगा, सीधे आधा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए ये क्वेश्चन भी देखिए डेली आ रहा है, प्रत्येक दिन ये क्वेश्चन आ रहा है इस टाइप का क्वेश्चन कि x इक्वल टू, आपसे पूछ रहा है x इक्वल टू √7 + 4√3। भाई ये टूटेगा, इसको तोड़िए होल स्क्वायर में, किसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 + 2 का होल स्क्वायर। अब जब ये कटेगा तो आ जाएगा x बराबर 2 + √3। तो अब 1/x बराबर क्या, अभी कल बताए थे पिछला वीडियो में, तो 2 - √3। अब जोड़ दीजिए, ये दोनों कट जाएगा, तो आपसे आ जाएगा x + 1/x जो पूछ रहा है। अगर माइनस पूछ रहा तो माइनस करते, पूछ रहा है 4 आ जाएगा, दोनों को जोड़ करेंगे तो कितना 4। और इस टूटता कैसे है बताया जा चुका है, क्या फिर से बता दें, तो अंडर दिया रहता है कि √7 प्लस कितना है 4√3। तो इसको तोड़िए आप, इसको पहले 2 × 2 × √3। अब ये 2 ये a है, ये b है, मतलब क्या होगा, ये √2 का स्क्वायर होगा प्लस √3 का स्क्वायर होगा। अब देखिए, अब प्लस 2 × 2 × √3। अब देखिए क्या आ गया, a² + b² + 2ab आ गया। तो यही हो जाता है √2 प्लस √3 का स्क्वायर, और ये कट जाएगा। तो ऐसे ही टूटता है, तो तोड़ने के लिए सीखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये भी डेली आ रहा है इस टाइप का क्वेश्चन, 3 tan θ बराबर sin θ। तो 3 से 3 कटा दीजिए, 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा tan θ बराबर sin θ। tan θ को लिखते हैं sin θ बटा cos θ बराबर sin θ। ये साइन से साइन कैंसिल होगा, इतना बराबर हो जाएगा 1, यानी थीटा का वैल्यू 0। अब आपसे पूछ क्या रहा है, sin स्क्वायर थीटा मतलब 0, sin स्क्वायर थीटा का मान 0, cos स्क्वायर थीटा का मान 1। पहले माइनस लगा हुआ इसलिए -1, पहले माइनस लगा हुआ इसलिए -1। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ये इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ये फालतू क्वेश्चन एक आ गया है, 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से 180 किलोमीटर की दूरी कितना समय में तय करेगा। अब इसे भी बता ही देते हैं, टाइम बराबर कितना होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, कितना आएगा 2 आवर। ये भी फालतू क्वेश्चन था, सबसे इजी क्वेश्चन था आज का। और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, लास्ट क्वेश्चन। 20 आदमी किसी काम को 1/3 भाग, अब इसको MDH से बनाते हैं, आप लोग पढ़े होंगे MDH, मैन डे आवर सारा ऊपर लिखाएगा। तो आप लिखिए 20 मैन, तो 20 मैन किसी काम का 1/3 भाग। अब 3 भाग में से 1 भाग होता है, तो एक लिख दीजिए नीचे, कितने दिन में करता है, तो 20 दिन में। अब शेष काम कितना बच गया, 2 काम, 3 काम था, 1 काम हो गया, शेष 2 काम बच गया। इसको कितने दिन में करना है, 25 दिन में। कितना आदमी और लग जाएगा, यही पूछ रहा है ना, और कितने आदमी को काम पर लगाना होगा। तो पहले 20 आदमी था, अब 1 आदमी और लग जाएगा काम पर। ठीक है, तो अब कटा दीजिए, जिससे जो कट रहा है 25 से कट जाएगा, 4 बार में 4 बार में, 4 चौका 16, 2 × 32। अब 32 में से 20 घटेगा तो 1 बराबर 12 आदमी, 12 आदमी और काम पर लग जाएगा। ठीक, कैलकुलेशन सही होना चाहिए, कैलकुलेशन सही होगा, बहुत टाइम बचेगा। कोई भी क्वेश्चन है ऐसा नहीं कि छूट जाएगा, सारा क्वेश्चन इजी रहता है, बस आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए। ठीक है, आप लोग इसी तरह से वीडियो को देखिए, दोस्तों में शेयर करवाइए। बार बार बोल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो या फिर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन हो, अगर जो नहीं बन रहा है आप कमेंट में डालिए, हम उसको कमेंट्स में बना के भेजेंगे। और अभी जो NTPC एग्ज़ाम हो रहा है उसमें सेट प्रैक्टिस जो हो रहा है, उसमें सारा क्वेश्चन जो है हम लोग सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उसी से लगभग सारा क्वेश्चन आ रहा है।
तो हम लोग आप लोग से अनुरोध, अगर जो लोग पटना में हैं वो सब आइए, प्रैक्टिस कीजिए, पूरा डिस्कशन करवाया जा रहा है। और जो लोग मैथ पढ़ना चाहते हैं, क्लास में पटना में हैं, मैथ पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए नया बैच 4 बजे से दिया गया है। 4 PM में नया बैच आया है। बेसिक से पूरा बेस से बताया जाएगा, कैलकुलेशन कैसे होता है ये समझाया जाएगा। तो 4 बजे से आपको नया बैच शुरू किया गया है। ठीक है, धन्यवाद।